हाय गाइस। आज मैं बात करने वाला हूँ जो मार्केट में मंदी आई और उसके बाद हमारे रिटेलर ने कैसे उसको कंट्रोल किया, सब कुछ बताएंगे डिटेल्स में। एक्चुअली हम स्टार्ट करेंगे जो 5-6 कारण हैं मुख्यतः वहाँ से। जैसे कि आप देखेंगे कि जब भी इलेक्शन था उस टाइम पे हाइप बना था कि मोदी जी 300 प्लस सीटों से आएंगे। बाद में सीटें बहुत ज़्यादा ही कम हो गई, उनको किसी का सहयोग लेके, पार्टियों का सहयोग लेके अपनी पार्टी में आना पड़ा उनको। तो इस तरह से वहाँ पे भी मार्केट हमारा एक दिन में 4000 का लो लगाया था। अभी उसके बाद से चीज़ें बहुत सारी ऐसी हुई जो कि मार्केट के फेवर में नहीं है। फिर भी हमारे रिटेलर ने काफ़ी हद तक कोशिश की। अच्छे स्टॉक में जो इन्वेस्टमेंट कंटिन्यू चालू है, ये काफ़ी पॉजिटिव है इंडिया के लिए, इंडिया की इकोनॉमी के लिए। ये कुछ टाइम बाद आपको इसका असर दिखेगा, प्रॉफिट दिखेगा। जैसे कि लोग एसआईपी कर रहे हैं, इससे रिटेलर इसमें एसआईपी में बहुत ज़्यादा है, भारी मात्रा में इन्वेस्टमेंट कर रहा है। इससे फ़ायदा हो रहा है ग्लोबल मार्केट में अपने इंडिया का। लेकिन हम बात करने वाले थे मुख्यतः कारण के कुछ जो कि जिसकी वजह से मार्केट कंटिन्यू गिरा है। तो सबसे पहले इलेक्शन की वजह से गिरा, तो वहाँ पे भी 4000 पॉइंट गिरा था। उसके बाद फिर रिकवर हुआ थोड़ा बहुत। फिर उसके बाद एक प्रॉब्लम गई नहीं, दूसरी प्रॉब्लम आई बजट लोगों को समझ ही नहीं आया। लोगों के जेब से पैसे निकाल लिए गए, घुमा फिरा के लोगों को ऐसे समझ ही नहीं आया कि मतलब मेरे फेवर में है या फिर मेरे जेब से पैसे जा रहे हैं, मेरे जेब में पैसे आने वाले हैं या फिर मेरे जेब से जाने वाले हैं। लोगों को ये भी नहीं समझ रहा। लेकिन इन शॉर्ट जो बड़े बड़े फाइनेंसर हैं उन लोगों ने बताया कि आपके जेब से पैसे जाने ही वाले हैं, जैसे असनीर जी हैं। तो ऐसे कुछ जो बड़े बड़े लोग नॉलेज रखने वाले हैं फाइनेंस के बारे में, मैं भी उनको फॉलो करता हूँ, आप भी उनको फॉलो करिए। क्योंकि जो चीज़ें मैं नहीं समझा सकता वो चीज़ें वो समझाएंगे। हम बेसिक में समझाते हैं क्योंकि हम आपके लेवल के, आपसे ऊपर नीचे जो कुछ समझना हो समझ सकते हैं। अगर कोई बंदा आपके लेवल वाला आपको समझाता है चीज़ें, तो वो चीज़ें ज़्यादा समझ में आती हैं। इन शॉर्ट जो आपसे बहुत ज़्यादा ही पढ़ा लिखा है उससे। ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज़ें हो गई। उसके बाद सेकंड चीज़ जब ये हुई बजट वाली, थर्ड चीज़ जब ये हमास का हुआ, फिर फोर्थ जो हुआ अभी रिसेंटली, जो अमेरिका में बेरोजगारी रोजगारी के डाटा थोड़ा मजबूत नहीं दिख रहे थे, तो उसकी वजह से हुआ। फिर हमारे यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, जब भी कोई युद्ध होता है तो उसका मेन इफ़ेक्ट हमारे यहाँ पे क्यों पड़ता है ज़्यादातर। उसका मेन रीज़न ये है सिंपल सा, कि हम ज़्यादातर बाहर के देशों पे डिपेंडेंट हैं। लाइक ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये जी बिज़नेस पे आप देखेंगे न्यूज़ वगैरह, तो वहाँ पे भी आपको ये बातें पता चलेंगी। तो जब भी हम कच्चा तेल ज़्यादातर मंगाते हैं बाहर से, हमारे यहाँ पे जो फ्यूल है वो उतना पर्याप्त नहीं है कि हमारे पूरी जो डेली का यूज़ है उसे क्या बोलते हैं उसे कंप्लीट कर सकें। तो इसके लिए हम ज़्यादातर बाहर के देशों पे डिपेंडेंट है इस तरीके से। तो हम यहाँ पे देखेंगे चीज़ों को कि हम ज़्यादा से ज़्यादा सेल्फ डिपेंडेंट, मतलब आत्मनिर्भर भारत कैसे बनाएं, जैसे मोदी जी का ये नारा है। तो आत्मनिर्भर भारत कुछ इस तरीके से बनेगा जैसे कि ग्लोबल लेवल पे। उसके लिए हमें जो हमारे यहाँ की टेक्नोलॉजी है, जो हमारे यहाँ का सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, ये सब सिस्टम है, हमको कम्प्लीटली इस पे निर्भर होने के लिए बहुत ज़्यादा ही इस पे काम करना होगा। हमारे देश को, हमारे जो बड़े बड़े कंपनियां हैं, फर्म्स हैं, उनको भी।
तो हम देखो तेल कैसा है, तेल ज़मीन से निकलता है, हमारे देश में निकलेगा तो हमारा है, बाहर देश में निकलेगा तो बाहर वाले का है। तो हम ज़मीन के अंदर तेल ऐसे है तो भी तभी निकाल पाएंगे ना। लेकिन जो चीज़ें हम बना सकते हैं उससे हमें बनाना चाहिए। अगर आप उस चीज़ को बनाएंगे तो फिर हम आगे ग्रो कर सकेंगे। तो जो हमारा यहाँ से पैसा कितना ज़्यादा इंडिया से बाहर जा रहा है कच्चे तेल की वजह से मुख्यतः, और बहुत सारे ऐसे चीज़ें हैं जो हम ज़्यादातर बाहर से इंपोर्ट करते हैं, बाहर से ख़रीदते हैं चीज़ों को, और इंडिया को उस चीज़ की जो कमी है उसको पूरा करते हैं। इसमें हमारा पैसा बाहर जाता है। तो ज़्यादातर हम कोशिश अगर ये करें कि हमारा देश सेल्फ डिपेंडेंट हो सके, उसके लिए हमें ग्लोबल लेवल पे अपनी चीज़ों को बढ़ाना होगा, हमें सप्लाई बढ़ाना होगा, हमें अपने देश का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसे मजबूत करना होगा। हमें इन सब चीज़ों पे ध्यान देना होगा कि हम जो फ्यूल यूज कर रहे हैं हम वो बाहर से ख़रीद रहे हैं, ना कि हमारे देश का। और जब हम ख़रीद रहे हैं तो ये पैसा हमारे देश से बाहर जा रहा है। तो इसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा हम इलेक्ट्रिक चीज़ों का यूज करें जिससे कि फ्यूल को बचाया जा सके। और इलेक्ट्रिक ऐसा है, इलेक्ट्रिक में अपने यहाँ पे विंड एनर्जी, सोलर एनर्जी के थ्रू बहुत सारी सिस्टम से अपने यहाँ पे ही पावर को बना लिया जाता है। तो इस तरीके से हमारा बचत होगा ज़्यादा से ज़्यादा। तो हम इन सब चीज़ों पे जब भी फोकस करेंगे तो तभी हम डेवलप कर पाएंगे। तो मैं मार्केट के ऊपर बताने वाला था। तो इन 4-5 चीज़ों से मार्केट नीचे गया। तो अभी क्या है कि अगर आप SIP करते थे, आप रिटेलर इन्वेस्टर हैं, तो आपको बने रहना है। क्योंकि आप ये जान लीजिए जो आपने 2-3 महीने में कंटिन्यू पैसे लगाए हैं, आपके जो फाइनेंसर हैं बड़े बड़े, जिस कंपनी के थ्रू आप SIP चालू किए हैं, मानता हूँ कि आपके पास उतना वो नहीं है कि आप उस चीज़ों को एनालिसिस कर सकें, लेकिन उनके पास है, उनके पास सारा डाटा है। वो लोग एनालिसिस अच्छे से करते हैं, अच्छे स्टॉक में पैसे लगाते हैं, जिसकी वजह से आज मार्केट टिका हुआ है, एक सस्टेन कर रहा है एक लेवल पे, उसके नीचे नहीं जा रहा है। उसका मेन रीज़न यही है। तो यहाँ पे आपको ये चीज़ समझने की ज़रूरत है। अगर आप SIP किए हैं तो आप उसको कंटिन्यू जारी रखिए। आप ये जान लीजिए कि जितनी भी प्रॉब्लम आज यहाँ पे मार्केट झेल रही है, इसको अगर ख़त्म होगी ना तो आपका तुरंत फ़ायदा, इंस्टेंट फ़ायदा जो आपको दिखेगा ना, कम से कम 6% 8% का दिखेगा तुरंत। लेकिन क्या है कि अभी कुछ टाइम के लिए आपको पेशेंस बनाए रखना है, कंसल्टेंसी जारी रखनी है, मार्केट में इन्वेस्टमेंट जारी रखना है, जिससे कि आप ज़्यादा से ज़्यादा पैसा बना सकें। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।